सियासत जब बदलती है तो बहुत तेजी से बदलती है। हवा जब खराब होती है तो बहुत तेजी से हवा खराब होती है। अब बात तो चल रही थी कर्नाटक की, जिक्र तो हो रहा था कर्नाटक का, बताया तो जा रहा था कर्नाटक के बारे में, हार कैसे हुई, जीत कैसे हुई, सब कुछ। लेकिन इस बीच में मैं नई खबर आपके लिए लेकर के आया हूं। नई खबर और नई तस्वीरें। तस्वीरें आपने देखी, डीके शिव कुमार, सिद्धरमैया, बीएस येदियुरप्पा, बसवराज बोमोई, वो तस्वीरें आप देख रहे थे। लेकिन नई तस्वीरें देखिए। ये तस्वीर आप पहचानते तो होंगे ना, ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब पहचानते होंगे। ये तस्वीर आप देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, और ये तस्वीर आप देखिए कमलनाथ। ये तीन तस्वीर, और ये तस्वीर मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं, इन तस्वीर पर मैं दोबारा घूम करके आऊंगा, लेकिन आप जरा इन खबरों को देखिए। एबीपी न्यूज की खबर है, क्या है, 2018 में जिन 8 विधायकों के चलते गिरी थी कांग्रेस की सरकार, इस बार लहर में हुए साफ। यह कहानी, और इस कहानी को जोड़ करके देखिए आप, किसके साथ में, मध्य प्रदेश के साथ में। ये देखिए, भास्कर ने इस पर बड़ी स्टोरी की है। एमपी में सिंधिया समर्थकों की मुश्किल बढ़ सकती है। कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस की सरकार गिराने वाले 14 में से 8 विधायक हारे, सिटिंग विधायक मंत्रियों पर भी पड़ेगा असर। तो एक बड़ी खबर जो भास्कर ने भी की है। यह खबर कर्नाटक की खबर, और कर्नाटक में जिस तरह से ऑपरेशन लोटस की शुरुआत हुई थी, और वही ऑपरेशन लोटस उठ करके फिर मध्य प्रदेश पहुंचा था, और यहां से जो है फिर जो है वो इन 3 चेहरों की एंट्री होती है। यहां पर जो है वो सिंधिया साहब अपने साथ में 20 विधायकों को लेकर के चले गए, 20 विधायकों को, और इनकी कुर्सी जो है वो टाई फिस गिर गई, और साहब जो है कुर्सी पर दोबारा आ गए। शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान जो है दोबारा कुर्सी पर आ गए। इनकी कुर्सी गिरी, इनकी कुर्सी गिरी इनकी वजह से, और इनकी कुर्सी उठा दी। अब क्या, कर्नाटक में जिस तरह से कुर्सी उठाई गई थी, 14 विधायकों ने उठाई थी, उन विधायकों की हालत खराब हुई, और कुर्सी दोबारा से बसवराज बोमोई की गिर गई, भाजपा की कुर्सी गिर गई। क्या उसी तरह से यह होने वाला है? अब जरा यह खबर आप देखिए, यह खबर आप देखिए। एमपी में ये चेहरे थे जिनको लेकर के शिवराज सिंह चौहान के साथ में चले गए थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये वो चेहरे हैं, देखिए खिलखिलाते हुए इन चेहरों को पहचानिए। और इन चेहरों के ये नाम है, प्रद्युम्न सिंह तोमर, कमलेश जाटव, ये नाम यहां पर आप देखिए, ये 22 नाम है। ये जो है 22 विधायक जिन्होंने इस्तीफा दिया था और चले गए थे, ये 22 चेहरे हैं। और ये देखिए, एमपी में इन 22 विधायकों ने छोड़ा कांग्रेस का हाथ, भाजपा ने स्पीकर को सौंपे इस्तीफे। तो ये खबर जो है, जो कर्नाटक में हुआ है, भले ही आप पकड़ पाए हो नहीं पकड़ पाए हो, लेकिन इन 22 जो विधायक हैं, ये जो फोटो खिंचवा रहे हैं ना साहब, इनको बड़ी चिंता हो रही होगी। इन्होंने सबसे पहले उनका रिजल्ट देखा होगा, आपसे और मेरे से पहले। मेरे सामने तो ये खबर अभी आई, और ये तुरंत खबर मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन इनकी नजर कल उन्हीं 14 विधायकों पर होगी। आप मान करके चलिए, ये जो 22 विधायक है ना साहब, जो फोटो खिंचवा रहे हैं ऐसे हाथ में कागज लेकर के, इस्तीफा लेकर के, इनकी नजर जो है कल चुनाव के अंदर कौन जीत रहा कौन हार रहा इस पर नहीं होगी। इनकी नजर उन 14 विधायकों के ऊपर होगी कि उन 14 विधायकों का क्या रहता है, क्योंकि हमारा भी तो वही होगा। प्रदेश जो है वो बदल जाता है, लेकिन राजनीति नहीं बदलती है। और अगर ऐसा होता कि राजनीति बदल जाती है, तो फिर कर्नाटक का ऑपरेशन लोटस उठ करके फिर यहां नहीं आता, मध्य प्रदेश में नहीं आता। मध्य प्रदेश में और कर्नाटक में और बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं। मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से जो है चीजें हुई हैं, और कैसे जो है वो चीजें आगे बढ़ेंगी। यहां पर जो है 14 में से जो 8 विधायक, 14 में से जो 8 विधायक हैं वो हार गए हैं। पहली बात तो ये हुआ है। दूसरी चीज जो हुई है वो ये हुई है कि 20 विधायकों को, 20 जो है वो ऐसे उम्मीदवार जिनको टिकट दिया गया, 20 जो है वो ऐसे उम्मीदवार जिनको टिकट दिया गया, और वो जो है वो हार गए हैं। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। 20 जो है वो 20 कैंडिडेट, ये 20 कैंडिडेट थे, और इनको जो है वो टिकट दिया गया।
और इनको टिकट दिया गया। किन, ये कौन है? ये है विधायकों के, सांसदों के, नेताओं के बेटा बेटी, रिश्तेदार, इनको टिकट दिया गया था। और ये जो है 20 में से 20 विधायक जो उम्मीदवार जो बनाए गए थे वो हार गए हैं। अब इसी तरह से जो है मध्य प्रदेश के अंदर भी तैयारी चल रही है। खुद सिंधिया के बेटे तैयार बताए जा रहे हैं, खुद जो है वो शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान वो तैयार है। तो फिर अब वही सब कुछ खेल यहां पर भी चलेगा क्या? यह भी एक सवाल है। दूसरी बात यह है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो है, मध्य प्रदेश में एक सर्वे है और वो सर्वे कहता है कि 50 ऐसे विधायक हैं, 50 ऐसे विधायक हैं जिनकी हालत खराब है, 50 विधायक हैं जिनकी हालत खराब है। और इनमें से जो है अब भारतीय जनता पार्टी उन्होंने सर्वे करवाया है और 3 से 8 बार के जीते हुए 59 चेहरों को अब बीजेपी दोबारा से मैदान में नहीं उतारना चाहती। 50 की जो है वो हालत खराब बताई है और इसीलिए जो है वो बीजेपी अब रणनीति बना रही है कि हम ऐसे विधायक जो 3 बार से लेकर के 8 बार तक के जीते हुए हैं, कद्दावर नेता, आप मान करके चलिए मंत्री, उनका 59 का टिकट जो है वो यहां पर काटने की तैयारी चल रही है। अब 59 का टिकट कटेगा तो कितने जो है वो भाजपा में ही रहेंगे और कितने जो है निकल करके चले जाएंगे, ये भी सोचिए। अब एक और बड़ी बात, एक और जो है वो ऐसी सिमिलरिटी जो शिवराज सिंह चौहान को खास तौर पर परेशान कर रही होगी, जो सरकार गिरी कर्नाटक के अंदर, कर्नाटक में जो सरकार गिरी उसमें एक बड़ा रोल रहा 40% कमीशन की सरकार, भ्रष्टाचार के मुद्दे के ऊपर सरकार गिर गई। अब इसका मतलब क्या? इसका मतलब आपको याद है मध्य प्रदेश में तो भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा नाम व्यापम को लेकर के उछाला जाता है। और सोचिए कि अब कौन कौन सी तैयारियां कांग्रेस के खेमे में चल रही होंगी, कौन कौन सा जो है वो पेपर लीक का, कौन कौन सा जो है और घोटालों का उनकी लिस्ट बनाई जा रही होगी। तो कैसे जो है वो हालत खराब हो रही है और कैसे तस्वीर जो है वो कर्नाटक से लेकर के मध्य प्रदेश तक बिगड़ती हुई नजर आ रही है। ये साफ तौर पर कई सारी ऐसी सिमिलरिटीज हैं। और एक चीज जो है वो सिमिलरिटी है, एक जो है समानता और है कि जिस तरह से बजरंग बली को जो है वो मुद्दा बनाया गया, बजरंग बली को मुद्दा बनाया गया कर्नाटक के अंदर। अब जो है शुरुआत में जब ये मुद्दा उछला तो बीजेपी के नेताओं ने कमलनाथ को टारगेट किया और कमलनाथ को टारगेट करते हुए जो है पूछा कि आप बताइए आप क्या कहते हैं, आप बताइए कि आप क्या कहते हैं। और आप तो जो है बड़े हनुमान के भक्त बनते हैं, ये आप जो है इस पर बजरंग दल पर बैन लगाने को लेकर के क्या बोलेंगे? अब लेकिन बीजेपी को दोबारा से सोचना पड़ेगा, क्योंकि कमलनाथ की जो छवि है वो एक अपने आप को जो है वो हनुमान भक्त की छवि कहलवाते हैं। छिंदवाड़ा के अंदर एक बड़ा मंदिर भी है, एक बहुत बड़ी जो है वो हनुमान जी की मूर्ति भी है, जहां से छिंदवाड़ा से ये आते हैं। तो ये कई सारी समानता ऐसी हैं जो बता रही है कि जिस तरह से कर्नाटक में सरकार बीजेपी ने बनाई थी और कर्नाटक में जिस तरह से बीजेपी की सरकार धड़ाम से गिर गई और ऐसी गिर गई कि जमीन के अंदर चली गई, क्या उसी तरह की समानताएं एमपी के अंदर हो रही है? तो वही सब कुछ जो है वो एमपी में भी खेल होगा और उसी तरह से एमपी की सरकार जो है वो भी धड़ाम से अंदर चली जाएगी। सवाल ये है। तो बहरहाल आप क्या सोचते हैं? कई सारे आंकड़े, कई सारी चीजें मैंने आपके सामने रखी है, आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।